का वीडियो नंबर 6 है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे खुलरास लॉ के बारे में, तो उसका एप्लीकेशन भी हमने देख लिया था। इसके 3 एप्लीकेशन थे खुलरास लॉ के। पहला तो ये था कि खुलरास लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। मतलब खुलरास लॉ की सहायता से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बताया हमने। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड इसका एप्लीकेशन था कि हम जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बाय द हेल्प ऑफ खुलरास लॉ। इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारा टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम उसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि खुलरास लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है और इस डायरेक्ट भी पूछा जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे फॉर द फाइंडिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, ये किसके लिए है, ये हमारा जो है हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है। अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी 129.8, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 248.1 एंड सोडियम क्लोराइड का दिया 126.4 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए खुलरास लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला बताया था। वो क्या था हमारे पास, पहले फार्मूला लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू, यहीं पर हम इसको याद रखेंगे, रिमाइंड करने के यहाँ पर लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू खुलरास लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला हमारा क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब लैम्डा एम नॉट इक्वल टू लैम्डा प्लस नॉट प्लस लैम्डा माइनस नॉट। ये हमारे पास फार्मूला था। अब हमें किसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, हम कोई भी न्यूमेरिकल लगाना हो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है और क्या हमें निकालना है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको आयंस में तोड़ देंगे, पर सबसे पहले हम इसको तोड़ें तो देखिए क्या हमें मिल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हमें मिल जाएगा NH4 प्लस OH माइनस, ये हमको मिल गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू खुलरास लॉ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू लैम्डा NH4 प्लस नॉट एंड प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। ये हो गया, हमें यही निकालना है। अब क्या क्या दिया हुआ, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तो अब हम इसको बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा NH4 प्लस एंड Cl माइनस। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लैम्डा नॉट NH4Cl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैम्डा नॉट NH4 प्लस एंड लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसको मान लिया आपका जो है ये हो गया, सॉरी इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन नहीं इक्वल का है साइन, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये टूट के क्या बना लेगा, Na प्लस OH माइनस। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट NaOH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस एंड प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड हम देखते हैं हमारे पास है
सोडियम क्लोराइड को तोड़ेंगे NaCl, क्या बन गया Na+Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें चाहिए क्या, अब हम फिर से देखेंगे, हमें बनाना किसकी मोलर कंडक्टिविटी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इन तीनों की सहायता से। ये जो तीन हमारे पास है इनकी सहायता से। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए अमोनियम आयन चाहिए हमको और हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, ये तीनों हमें चाहिए, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को देखेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अमोनियम आयन मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएगा, ये दोनों हमको चाहिए। तो अमोनियम आयन हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ करके इक्वेशन नंबर 3 से माइनस कर देंगे। तो अगला हो जाएगा, नेक्स्ट बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, 1 और 2 को आपस में जोड़ करके और थर्ड वाले से ऐड कर देंगे, थर्ड वाले को उसमें से घटा देंगे। तो 1 और 2 को अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए क्या क्या था 1 और 2 को अगर हम देखें तो 1 और 2 में क्या है, लैम्डा नॉट, फर्स्ट में लैम्डा नॉट अमोनियम और लैम्डा नॉट क्लोराइड। देखिए क्या हो गया, लैम्डा नॉट NH4 प्लस एंड प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इक्वेशन नंबर 2 को देखें, उसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन। तो लैम्डा नॉट Na+ एंड प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया और 3 वाले से घटा दें तो माइनस लैम्डा नॉट Na+ और माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड की मोलर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लैम्डा नॉट NH4 OH। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, क्या क्या हमारे पास सोडियम आयन माइनस लैम्डा नॉट Na+ और प्लस इसको हम काट देंगे, ये हमारा कट गया। अब उसके बाद देखिए प्लस Cl और इधर माइनस, इसको काट देंगे। क्या बच गया हमारे पास, ये बच जाएगा दैट इज लैम्डा नॉट NH4 प्लस एंड लैम्डा नॉट OH माइनस, ये हमें बच जाएगा। कहने का मतलब ये कि इक्वेशन नंबर 1, 2 को जोड़ करके 3 से घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब हम इसकी जगह पर वैल्यूज रख देते हैं। अब NH4 प्लस इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 का मतलब अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी। अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई, 129 पॉइंट। देखिए यहीं पर हमें अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है कितनी, 129.8। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं यदि अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास है 129.8। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड की और फिर सोडियम क्लोराइड की हम देख लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है 248.1 एंड 126.4, ये दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। 1 और 2 को उसको दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 129.8 एंड प्लस 248.1 और 3 वाले से घटा देंगे। इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 3 था, इन दोनों की वैल्यू जोड़ के इससे माइनस कर देंगे 126.4। तो देखिए आपका आंसर में क्या आ जाएगा, आप देखेंगे आंसर आपका आ जाएगा दैट इज 251.5 ही आपका आ जाएगा। ये आगे इसके आगे यूनिट लगा देंगे दैट इज पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब फाइनल आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 251.5 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल फॉर किसके लिए, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जोड़ना और घटाना है अकॉर्डिंग टू खुर्रास लॉ का न्यूमेरिकल। इस तरीके से यहीं पे हमारा खुर्रास लॉ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज
केमिकल सेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको पॉइंट वाइज समझेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, दो सेल, इसको हमने पहले ही बताया है, दो सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ना कि इलेक्ट्रिकल केमिकल में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, इसमें किसी भी बाहर एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर से किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप स्वयं होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वह सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो स्वतः होता है। इसको शुरुआत करने के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन को होने के लिए किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड्स आर set up into two different beaker या two different solution, दो different solution में, या आप कह सकते हैं two different beaker या हम इसको कह सकते हैं two different cell में, two different सेल। कहने का मतलब इलेक्ट्रोड्स जो हैं आपके एनोड और कैथोड, ये जो हैं दो अलग अलग बीकर में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब यहाँ पर दिखेंगे हम आगे, एनोड जो है हमारा, एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज का होता है, मतलब एनोड जो है हमारा, एनोड इलेक्ट्रोड निगेटिव चार्ज का होता है, और जो कैथोड है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स आपके हैं, एनोड और कैथोड, क्योंकि कोई भी सेल होगा उसमें एनोड कैथोड होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एनोड होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है, और उसके बाद इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड, ये दो भिन्न प्रकार के या दो भिन्न बीकर में, अलग अलग बीकर में लगे हुए होते हैं, और इसमें उपस्थित एनोड निगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो पहला सेल बनाया गया, दैट इज डेनियल सेल। जो फर्स्ट सेल बनाया गया उसे हम बोलते हैं डेनियल सेल, या इसी को हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल, या फिर इसी को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो फर्स्ट सेल जो है हमारा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कहने का मतलब नेक्स्ट हो जाएगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट सेल
इज, कौन सा फर्स्ट सेल है, दैट इज फर्स्ट सेल इज डैनियल सेल, या इसी को कहते हैं डैनियल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत क्या आता है, डैनियल सेल, और डैनियल सेल के ही कई नाम है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक, ये इनके साइंटिस्ट के नाम के आधार पर हैं। तो दो नाम हो गए, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल एंड डैनियल सेल। अगला हम यही क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक, या आप उसी को कहिए जो है डैनियल सेल। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसी में हम क्या है हमारा गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम पहले डायग्राम से देखेंगे। देखिए, हमने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमने बताया उसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, अब हमें डायग्राम बनाना है। तो दो इलेक्ट्रोड हैं, दो अलग अलग बीकर में, हमने पहले ही कहा। तो अब हम दो अलग अलग बीकर लेंगे, दो डिफरेंट बीकर हम लेंगे। तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल का डायग्राम। जो दो डिफरेंट बीकर लेंगे, क्योंकि हमने कहा दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, और दो अलग अलग बीकर में वो रहते हैं। तो दो हमारे पास क्या हो गए, दो बीकर हो गए, और दोनों बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं। एक में एनोड, एक सेल में एनोड रखा हुआ है, और दूसरे सेल में, दूसरे बीकर में हमारा कैथोड है। एक में एनोड है और दूसरे में कैथोड लगा हुआ है, इस तरीके से। और अब इसकी एक्सटर्नल सर्किट हम कंप्लीट करेंगे। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर से लगे हुए हैं। ये जो दोनों हैं, ये दोनों गैल्वेनोमीटर से या वोल्ट मीटर से लगे हुए हैं। ये आपस में लगे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं वायर की सहायता से। दोनों इलेक्ट्रोड्स बाई वायर गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की सहायता से अटैच होते हैं। आप इसको ऐसे एरो से भी दिखा सकते हैं। और अब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स किसके अंदर डिप किए गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर है, इसमें बीकर में इलेक्ट्रोलाइट है। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम देखेंगे। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है जिंक रॉड, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, दैट इज एनोड। ये क्या है, हमारा एनोड है। और ये किस बीकर, जिस इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्यूशन में ये डिप किया हुआ है, जिस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, ये जिंक सल्फेट, इसमें है ये जिंक सल्फेट में। और ये रॉड कौन सी हो गई हमारी, कॉपर रॉड। और कौन सी रॉड है, ये क्या है हमारा, कैथोड। तो एक तरफ एनोड ले लिया, दूसरी तरफ कैथोड ले लिया। कैथोड कॉपर का बना है, एनोड जिंक का बना हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। कहने का मतलब जिस मेटल की रॉड होगी, उसी मेटल का आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसी मेटल का सॉल्यूशन होगा। जिंक रॉड थी इसलिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये चीजें हो गई। अब एनोड को तो हमने जोड़ दिया, सॉरी इलेक्ट्रोड्स को हमने जोड़ दिया। अब इन दोनों बीकर को भी आपस में कनेक्ट करना है। आपस में इनको कनेक्ट करते हैं। तो इनको आपस में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो ट्यूब लगी हुई होती है, वो यू आकार की ट्यूब है, और उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये डूबी हुई है इसमें, ये हमारी सॉल्ट ब्रिज है। तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि दो बीकर हैं, अलग अलग सॉल्यूशन है। जिंक रॉड में जिंक जो है एनोड हमारा जिंक का हमने कहा। एक चीज और कहा हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिवली चार्ज होगा और कैथोड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा।
तो अब क्या है कि जिंक जो है जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, इस तरफ एनोड है, इस तरफ कैथोड है। एक चीज और दिमाग में आप रखेंगे हमेशा कि कोई भी सेल हो उसमें एनोड में हमेशा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन। इसको आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने स्टार्टिंग बताया आपको। तो एनोड पर कहने का मतलब जिस सॉल्यूशन में एनोड है वह उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और जिसमें कैथोड है उसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एनोड और कैथोड, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। अब हमें इस सेल की मैकेनिज्म को देखना है कि हो क्या रहा है इसमें। अब होता क्या है कि जो जिंक है, जैसे ही अब इसमें जो जिंक सल्फेट है ये Zn2+ और SO4 में होता है। अब ये जो जिंक रॉड है इसमें से जो जिंक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग, क्योंकि हमने कहा एनोड है और जब ये एनोड है, जिंक एनोड है, तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। यदि एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। इसका मतलब जिंक पे क्या होगा, जिंक पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn जो है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ में और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। एक जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है Zn से Zn2+ में। तो लगातार जो Zn है, जिंक है, वो लगातार इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वायर की सहायता से ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते जाएंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ मूव करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होगा। तो इस सेल को हम और डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।